जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पड़ोसी देश नेपाल ने 100 रुपए के नए नोट पर विवादित क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा छापने का फैसला किया है। यानी नेपाल के 100 रुपए के नए नोट में जो नक्शा होगा उसमें भारत के 3 क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को भी दिखाया जाएगा। यह फैसला नेपाल का चौंकाने वाला है। इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भारत और नेपाल लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यह सीमा भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरती है। नेपाल ने 18 जून 2020 को अपने देश का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। उसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था, जबकि ये भारत के पास है। इससे पहले 8 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक सड़क मार्ग का उद्घाटन किया था और यह रोड कैलाश मानसरोवर तक के लिए बनी है। यानी कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री भारत सीमा तक इस रोड से जाएंगे। तब नेपाल की चीन की समर्थक सरकार ने अतिवाद करते हुए बाद में नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया था। जिन क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, नेपाल उसे अपने नक्शे में दिखा चुका है और अब नोट में भी छापने जा रहा है। कहीं यह उसके लिए जल्दबाजी फैसला न हो जाए और उसे बाद में पछताना न पड़े। बहरहाल बात करते हैं कि यह विवाद क्या है। इस विवाद की जड़ नेपाल में माओवादियों की सरकार है। वैसा कालापानी और लिपुलेख संघर्ष की उत्पत्ति सुगौली की संधि से हो गई थी, जिस समय दिसंबर 1815 में नेपाल और ब्रिटिश सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए थे और एंग्लो नेपाली युद्ध यानी जो 1814 से 1816 तक हुआ था, उसकी समाप्ति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल सरकार ने मार्च 1816 में इसकी पुष्टि कर दी थी। सुगौली संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार काली नदी के पश्चिम में भारत का क्षेत्र है। इस संधि में काली नदी यानी शारदा या महाकाली नदी के उद्गम स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया है और यहीं से यह विवाद शुरू हुआ। नेपाली सीमा विशेषज्ञों का दावा है कि 1827 और 1856 में तत्कालीन ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के प्रकाशित मानचित्रों के अनुसार कालापानी क्षेत्र को स्पष्ट रूप से नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। यह उनका दावा है। नेपाल का यह भी दावा है कि काली नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा में है, इसलिए काली नदी के पूर्व में कालापानी और लिपुलेख नेपाल का हिस्सा हैं। यानी कालापानी के पश्चिम में बहने वाली नदी मुख्य काली नदी है जो लिम्पियाधुरा से निकलती है। राजवंश के दौरान यानी जो नेपाल का राजवंश था, उसमें 1903 के दौरान प्रकाशित चीन के पुराने एटलस मानचित्र में चीनी अक्षरों में लिम्पियाधुरा को काली नदी के स्रोत में दिखाया गया है। यह उनका दावा है। मानचित्र में नदी के उत्तर पूर्वी भाग के लिए नेपाल शब्द अंकित किया है। यानी नेपाल के सत्ताधारियों को अब भारत से ज़्यादा चीन पर ज़्यादा विश्वास है। वास्तव में यह क्षेत्र कुमाऊं के चंद राजाओं का हिस्सा था, जो कि बाद में ब्रिटिश शासन के तहत आ गया था। दूसरी ओर भारत का दावा है कि कालापानी के दक्षिण में पंखागढ़ नाम एक छोटी नदी और कालापानी क्षेत्र के पूर्व की ओर की जो पर्वत श्रृंखला है वही वास्तविक सीमा है, इसलिए कालापानी क्षेत्र भारत का हिस्सा है। भारत इसके लिए कुमाऊं उत्तराखंड में अंग्रेजों के शासनकाल में के टैक्स यानी कर का जो रिकॉर्ड है और अन्य प्रशासनिक दस्तावेज हैं वह भी प्रस्तुत करता रहा है और कालापानी को उनके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा ही मानता है और वह है भी, यह भारत के कब्जे में ही है। यह विषय कभी इतना बड़ा विवाद का मुद्दा नहीं बना था, परंतु नेपाल में राजशाही के विदा होने और माओवादियों की सत्ता में आने के बाद मामला बिगड़ता चला गया। भारत ने 2022 में जब लिपुलेख दर्रे से होकर सड़क बनाई तो नेपाल सरकार ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों पर अपना दावा दिखाते हुए अपने नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दे दी और उसे प्रकाशित कर दिया। भारत ने इस कदम को अनुचित मानचित्रण दावे के रूप में माना और इसकी निंदा की। लिपुलेख दर्रा प्राचीन तीर्थ मार्ग है जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए किया जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने इस मार्ग को बंद कर दिया था और पहले यहाँ तिब्बत के साथ व्यापार भी होता था और वह भारत के भूटिया शौकिया लोग करते थे।
तिब्बत से यह व्यापार तो बंद हो गया, लेकिन मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने का यह मार्ग बना रहा। यहाँ पैदल जाते थे और अंत में मई 2020 में भारत सरकार ने यहाँ पर 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया और इससे कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के लिए यह मार्ग सुगम होता चला गया। इससे पहले नवंबर 2019 में भारत ने अपना जो नक्शा जारी किया था उस पर नेपाल को आपत्ति हो गई। इस मानचित्र में पहले की तरह काला पानी क्षेत्र भारत के नक्शे में था या पहले से ही था। अब इसका यदि हम राजनीतिक और ऐतिहासिक और तमाम पक्ष देखें तो इसमें यह है कि नेपाल का दावा है कि कुटी यांकटी नदी मुख्य काली नदी है। यह वर्तमान भारत तिब्बत सीमा पर लिम्पियाधुरा दर्रे से निकलती है और गुंजी तक बहती है। नेपाल के अनुसार इस नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र 1816 की सुगोली संधि के तहत नेपाल का हिस्सा होना चाहिए। अतः नेपाल सीमा गुंजी से लिम्पियाधुरे दर्रे तक जानी चाहिए। काला पानी नेपाल, भारत, तिब्बत, ट्राई जंक्शन और लिप लेक दर्रा सहित इसके पूर्व का क्षेत्र नेपाल में होना चाहिए। यह नेपाल का दावा है। दूसरी तरफ भारत के पास जो प्रमाणिक दस्तावेज हैं उसके तहत 1879 के ऐतिहासिक मानचित्रों को देखें और 1830 के भी पिथौरागढ़ जिले के प्रशासनिक जो रिकॉर्ड हैं उसमें यह क्षेत्र भारत के तहत है, यानी ब्रिटिश कुमाऊं का हिस्सा था। भारत का कहना है कि कुट्टी यांकटी तो काली नदी की एक सहायक नदी है, जबकि वह काली नदी है ही नहीं। काली नदी काला पानी से गुंजी तक बहती है, जहां वह कुट्टी यांकटी नदी से मिलती है और वहां से संयुक्त नदी से, जिसे अभी भी काली नदी के नाम से जाना जाता है, वह दक्षिण की ओर बहती है। काली नदी से नीचे की ओर भारत नेपाल सीमा काली नदी के केंद्र में विभाजित है, जो कि वर्तमान में भी यह सीमा को बनाती है। इसलिए लिपुलेख दर्रे को काली नदी के पूर्व और इसलिए नेपाल का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह नदी के उद्गम से भारत की ओर है। सुगोली संधि नदी के पश्चिम और पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करती है, इसलिए लिपुलेख दर्रा परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। 1830 के प्रशासनिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि काला पानी से आगे का क्षेत्र और लिपुलेख दर्रा भी शामिल है, जहां पिथौरागढ़ जिले के तहत शासित किया जाता रहा है, यानी वह पिथौरागढ़ जिले के तहत वहाँ शासन चलता था। भारत के सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया 1879 मानचित्र में काला पानी को भारत के क्षेत्र के रूप में दिखाते हैं। यह कह सकते हैं कि सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया 1879 में के जो मानचित्र है उसमें यह भारत का हिस्सा है और आज का जो मानचित्र है वह इसी मानचित्र पर आधारित है। इस क्षेत्र में 1924 के ब्रिटिश मानचित्र में भी यह देख सकते हैं। यह 1879 के समान है और काला पानी और लिपुलेख दर्रे को भारतीय क्षेत्र के हिस्सों के रूप में दिखाता है। इससे पहले 1827 गढ़वाल कुमाऊं का मानचित्र, जिसमें कुटी यांकटी नदी को काली नदी के रूप में चिन्हित किया गया है, यह 1816 और 1856 के बीच के बनाए मानचित्रों में से एक है और इसीलिए नेपाली अपना दावा करते हैं। जबकि उसके बाद के तमाम जो मानचित्र हैं उसमें ये भारत का हिस्सा दिखाए गए हैं। नेपाल सरकार के जारी नए आधिकारिक मानचित्र को देखें तो यह एक बाहर निकला हुआ क्षेत्र लिम्पियाधुरा गुंजी अक्ष के पूर्व का क्षेत्र दिखाता है, जिसे नेपाली क्षेत्र में जोड़ा दिखाया गया है। जबकि यह पुराने मानचित्र में आप देख सकते हैं यह कहीं भी ऐसा मानचित्र नहीं दिखता है, जबकि कुछ मानचित्र में तो भारत का हिस्सा नेपाल की तरफ दिखता है। इससे साफ है कि नेपाल का दावा गलत है, झूठा है। जानने लायक क्या है कि पहले नेपाल काला पानी क्षेत्र पर ही दावा करता रहा है। इसमें मात्र 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था, परंतु अब 355 वर्ग किलोमीटर पर नेपाल दावा करने लगा है। यानी 1990 से पहले सीमा विवाद छोटे से 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था, जबकि माओवादियों के सत्ता में आने के बाद विवाद का क्षेत्र बढ़कर 355 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया है। यानी जिस तरह से चीन अपनी हरकतें करता है, नेपाल भी उसी तरह की, ये जो नेपाल की माओवादी सरकार है वह भी वही करने की कोशिश कर रही है। वास्तव में इस विवाद को यदि हम देखें तो वहाँ से निकलने वाली दो नदियाँ, जिनमें से काली नदी कौन है, इसी पर विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय मानक की तरफ से देखें तो यह देखा जाता है कि नदियों की धाराओं में जो सबसे लंबी धारा होती है उसको उसका मुख्य रूप मान लिया जाता है। यह एक मानक
के तौर पर लिया जाता है, परंतु हर जगह ऐसा नहीं है। यदि हम भारत में ही देखें तो गंगा की जो लंबी धारा है वह अलकनंदा है, लेकिन गंगा के स्रोत के तौर पर यदि हम देखें तो उसे भागीरथी यानी गंगोत्री गोमुख माना जाता है, जबकि यह छोटी धारा है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी का भी मामला है। वहाँ पर उसकी 2 धाराएं हैं, मिसौरी नदी और ओहियो नदी, और उसका उद्गम क्षेत्र भी उसे माना गया है जो नदी छोटी लंबाई की है। विश्व में इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं नदियों के, और यहाँ पर जो नेपाल सीमा पर है काली नदी है, उसका उद्गम स्थल भी वही है जो कि प्राचीन समय से भारत और नेपाल की सीमा के लोग मानते रहे हैं। लेकिन काठमांडू में बैठी माओवादियों की सरकार इस छोटे से मामले को बहुत बड़ा विवाद बनाने की ओर बढ़ रही है, जबकि इससे नुकसान नेपालियों का ही होना है, न कि भारत का। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस वीडियो का पॉलिटिकल जो भी मुद्दा है उसे मैं अपने दूसरे चैनल STV में ला रहा हूँ, वहाँ भी अवश्य दिखेगा, और दोनों चैनलों में बहुत सी वीडियो इस विवाद पर होंगी, अवश्य देखिएगा। और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,